भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान भगवान का परम ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 27 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। भक्तों हम सब इस श्लोक का मतलब जानेंगे, कृपया ध्यान देना। भक्तों इस श्लोक का अर्थ है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार मिशन योजना की और करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का उद्धार किया। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवश्चा श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथ वंतितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान वितांश्चा। भक्तों मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास भट्ट, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ श्री अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास आदि पार्षदों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्तों ध्यान देना, हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी हैं तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरि प्रिये। भक्तों ध्यान देना, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति सोने पिघले के समान है। भक्तों राधा रानी का जो शरीर है वो पिघले सोने के सादृश्य समान है। जो राधा रानी जो वृंदावन की महारानी हैं, आप राजा वृषभान की पुत्री हैं, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया हैं। हे मैया मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्त को सादर प्रणाम करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जो भगवान के नित्य सेवक हैं उन आत्माओं के प्रति बहुत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु गदाधर श्री वास आदि सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्रणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योग आग्रो जुहाति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं
वे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। भक्तों, यहाँ भगवान अपने शब्दों से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके अपने आप को भगवान के आत्म साक्षात्कार में संपूर्ण समर्पित कर देता है, संपूर्ण इंद्रियों तथा अपने प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करके स्वाहा कर देता है, वह निसंदेह भगवान को प्राप्त करता है। यहाँ पर भक्तों ध्यान देना, ऋषि पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परम आत्मा कहा गया है। जब तक कि जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ जाता है, वह प्रत्य आत्मा कहलाता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तनिक उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अत्यंतः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाते हैं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रगत्य आत्मा की चरम उद्देश्य है। यह प्रगत्य आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्मा साक्षात्कार की खोज में लगाता है। भक्तों, जिस प्रकार से भगवान ने ये हमें इंद्रियां दी हैं, इन इंद्रियों से हमें भगवान की सेवा करनी है। इंद्रियों पर संयमित हमको जीत हासिल करनी है, और जीत हासिल करते ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करते हुए भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, ये भगवत वाणी और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।